जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, समय आने पे सभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन विद्या धन एक ऐसी धन है जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो सभी काम छोड़ करके आप लोग पढ़ाई को ज़रूर कीजिए। और चलिए आज हम चलते हैं क्लास 10th NCERT मैथ में प्रश्नावली 3.3 की तरफ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक नगर है जहाँ पे एक टैक्सी चलाई जा रही है, तो एक नियत भाड़ा है और नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा है। नियत भाड़ा में वो भाड़ा होता है, मान के चलिए आपको यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है तो उसका फिक्स है 100 रुपया। अगर आप मुजफ्फरपुर से पटना चले गए तो वह अतिरिक्त भाड़ा हो गया। अगर मुजफ्फरपुर से पटना का अगर 100 रुपया भाड़ा होगा तो 100 और 100 आपको 200 रुपया देने होंगे। वही कह रहा है सवाल में कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चलाई गई भाड़ा को सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है मतलब जोड़ा गया है, मतलब क्या हो गया, इसका जोड़ा गया है। यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, अगर आप नियत भाड़ा पर पहले क्या कीजिएगा, चलिएगा, उसका 10 किलोमीटर अतिरिक्त चल गए, 10 किलोमीटर उससे ज़्यादा चल गए, तो आपको टैक्सी वाला को 105 रुपया देना है। तथा 15 किलोमीटर भाड़े के लिए 155 रुपया देना है। अगर आप 15 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा चल रहे हैं तो आपको कितना रुपया देना है, 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होंगे। एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सबसे पहले सवाल बनाते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल में सबसे पहले हम टैक्सी का नियत भाड़ा मानेंगे। क्या मानेंगे, नियत भाड़ा। उसके बाद क्या मानेंगे, अतिरिक्त भाड़ा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 का चौथा। लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया। टैक्सी का जो नियत भाड़ा होगा वो क्या होगा, x रुपया होगा। और है अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त यानी प्रति किलोमीटर जो आप अतिरिक्त चलिएगा उसके लिए भाड़ा कर रहा है, तो मानेंगे अतिरिक्त यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा, इसका हो जाएगा y रुपया। अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया, y रुपया। अब चलिए प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया भाड़ा देना। तो देखिए 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी है, ये 10 किलोमीटर क्या है, अतिरिक्त दूरी है, आपको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। आप यहाँ से मानिए, सवाल को समझिए, आप यहाँ से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर का यहाँ दरभंगा से क्या है 100 रुपया, ठीक। और मुजफ्फरपुर जाने के बाद आप उसी गाड़ी वाला को कहेगा हमको पटना छोड़ दीजिए, तो पटना जो छोड़ दीजिए, अगर मुजफ्फरपुर से पटना का किराया 100 रुपया है तो 100 और 100 रुपया देना होगा कि नहीं होगा, एकदम देना होगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए ये क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा है, 105 रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार में लिखेंगे, सबसे पहले नियत भाड़ा, उसका जो नियत भाड़ा उसको देना पड़ेगा 100 रुपया। उसका अतिरिक्त जो है 10 किलोमीटर चलता है, तो देखिए अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा माने y रुपया। क्या माने हैं, y रुपया। तो लिखेंगे x + 10y बराबर उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है, 105 रुपया देना पड़ रहा है। कोई दिक्कत। पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। देखिए पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ रहा है। कितना किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए। तो लिखेंगे x + 15y बराबर 155 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक। ये हो गया, देखिए ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे मानेंगे निकाल, देखिए x भी 1 है, समीकरण 1 में भी x का वैल्यू 1 है, समीकरण 2 में भी x का वैल्यू 1 है। तो देखिए जब एक रंग हो तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे,
ठीक ना। तो लिख देंगे समीकरण 1 घटे 2, समीकरण 1 घटे 2। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। घटाए हैं तो घटाओ में चिन्ह क्या होता है, विलोपन विधि में उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए x प्लस में x माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस 10y, ये माइनस 15y, यानी 15 रुपये आपके पास उधारी है और 10 रुपया दुकानदार को दे रहे हैं, तो 5 रुपया क्या हो जाएगा, उधारी हो जाएगा, माइनस 5y। अब देखिए 155 में से 105 जा रहा है, 155 रुपया उधारी है, 105 रुपया दे रहे हैं, तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, माइनस में उधारी हो जाएगा। देखिए इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, तो कट जाएगा। अब देखिए 5y यानी 5 जो है यहाँ पे गुना के रूप में है, तो उस तरफ जाएगा तो किसके रूप में जाएगा, भाग के रूप में। तो y बराबर लिखेंगे 50/5, 5 दही के 50, तो y का मान हो गया 10। y का मान कितना निकल गया, 10। अब देखिए y का मान जो 10 निकल गया, वह समीकरण अब 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ है x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, तो देखिए x प्लस 10y, तो 10। अब देखिए y का वैल्यू कितना निकला है, तो 10 निकला है। तो देखिए y का वैल्यू 10 निकला है, तो 10 बराबर 105। अब देखिए x प्लस 10 दाई का 100 अब बराबर में 105। x का मान देखिए 105 अब माइनस 100, x का मान 105 में से 100 गया तो कितना, 5। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है निकालने के लिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से x y का मान निकाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो आगे बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले टैक्सी का नियत भाड़ा निकालेंगे, इसीलिए लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा। क्या माने थे, x रुपया, तो x का मान कितना निकला है, 5 रुपया हो गया। नियत भाड़ा उसको कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, तो देखिए अतिरिक्त भाड़ा क्या माने थे, y रुपया, तो y रुपया, y का मान कितना निकला है, 10 रुपया। अब देखिए सवाल में कहता है निकालने के लिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए कोई व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर यात्रा तय करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा खर्चा। तो देखिए 25 किलोमीटर, तो देखिए 25 किलोमीटर सबसे पहले उसको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। क्या होगा, 25 किलोमीटर का अतिरिक्त है, नियत भाड़ा उसको देना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे x प्लस 25y, x प्लस 25y। अब देखिए x, तो देखिए x का मान कितना निकला है, 5 और प्लस 25 और y का मान कितना निकला है, 10। यानी वो जो व्यक्ति है, तो देखिए ये हो गया 5 और प्लस 25 दाएँ का 250, तो 250 और 5 कितना, 255। तो वही कह रहा है प्रश्न में, जो कि व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा तय करना पड़ता है उसे, तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति है उसे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए उसे 255 रुपया देना पड़ेगा। कितना, 255। तो चलिए सवाल अब बन गया है, आराम से इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। और समय समय पर रिवीजन, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 2023 बोर्ड का, तब तक क्या कीजिए, समय समय पर इसे रिवीजन करते रहिए। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा
सवाल क्या होगा, अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो चलिए इसे लिख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्नावली 3.3 का, वो प्रश्न संख्या तीसरा का पांचवा है। तीसरा क्या है, पांचवा है। यह कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसे BM लगा देते हैं। BM इस होता है बोर्ड मॉडल। BM का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड मॉडल, जो आगामी बोर्ड परीक्षा में 100% इसका क्या रहेगा, चांस रहेगा, 99 नहीं 100%। तो देखिए कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो 9/11 हो जाता है। तो देखिए ऐसे सवाल में हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भिन्न जो होता है वो होता है अंश बटे हर के रूप में होता है। अब देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार देखिए गणित है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप आराम से क्या हो जाएगा, गणित बना लीजिएगा, अच्छा से 95 प्लस 98 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को भी समझिए और रिवीजन भी कीजिए। कॉन्सेप्ट समझ गए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। बात समझे? हाँ आगे देखिए। तो देखिए प्रश्नानुसार कहता है यदि किसी भिन्न के अंश, तो देखिए हम भिन्न का अंश का बात कर रहे थे। देखिए ये भिन्न का अंश हो गया, आइए भिन्न का हर हो गया। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर। तो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। देखिए इसमें भी 2 जोड़ दिया जाता है और इसमें भी 2 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न 9/11 हो जाता है। जब हम इसमें दोनों में जोड़ दिए ना तो भिन्न जो हो गया 9/11 हो गया। ठीक, तो देखिए इसको समीकरण बना लेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए 11 का गुना होगा x प्लस 2 से। 11 का गुना किससे होगा, x प्लस 2 से, बराबर 9 का गुना होगा y प्लस 2 से। अब देखिए 11 को x से गुना करेंगे 11x, 11 को 2 से करेंगे 11 दूनी 22, 9 को y से करेंगे 9y और 9 दूनी 18। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 11x प्लस 9y है तो इस तरफ आएगा था माइनस 9y। अब देखिए 18 प्लस 22 है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, यानी 11x माइनस 9y 18 4 22 माइनस 4, समीकरण 1। ये प्रश्नानुसार हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो लिखेंगे एक बार में। देखिए एक बार में लिखेंगे तो प्रश्नानुसार। इस सवाल का फॉर्मेट है, अगर ऐसे फॉर्मेट का आप यूज कीजिएगा तो आपको क्या होगा, 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे सवाल दीर्घोत्तरीय हैं, ये हमेशा 5 अंक में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो देखिए पुनः प्रश्नानुसार क्या कर रहा था, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। देखिए अंश है x और हर है y, दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 3 और 3, तो वह 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब देखिए x प्लस 3 5 इंटू वाई प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। देखिए कोने कोने गुना किए तो 6 को किए x प्लस 3 से और 5 को किए y प्लस 3 से। अब देखिए 6 को x से करेंगे 6x और 6 3 18, 5 को y से करेंगे 5y और 5 को 3 से करेंगे 5 3 15। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x y वाला एक तरफ हो जाएगा, अंक वाला एक तरफ। तो देखिए 6x ये क्या हो जाएगा माइनस 5y बराबर है 15। ये प्लस 18 है तो उस तरफ जाएगा था माइनस 18। अब देखिए लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर, देखिए 15 रुपया पास है, 18 रुपया का सामान खा रहे हैं तो 3 रुपया आपका क्या होगा, उधार ही रहेगा। और ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए सबसे पहले आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आपको सवाल और आगे बनेगा।
अब देखिए समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 में है 11x माइनस 9y, ठीक, और समीकरण 2 में है 6x। तो देखिए हमको दोनों को एक रंग करना होगा तब ये काटेंगे। तो समीकरण 1 को अगर 6 से गुना करते 11 छक 66, और समीकरण 2 को 11 से गुना कर देते 11 छक 66, और उसके बाद घटा देंगे। तो विलोपन विधि में क्या होगा, या तो x का टर्म कटना चाहिए या तो y का टर्म कटना चाहिए। तो हम यहाँ पे x का टर्म काट रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 6, 11 छक 66, माइनस समीकरण 2 गुने, तो देखिए 6 तो पहले से है, यहाँ पे हमको 66 लाना है तो किसे गुना करना पड़ेगा 11 से। तो देखिए समीकरण 1 को हम 6 से गुना करें तो देखिए 11 छक 66x हो जाएगा, ठीक, माइनस 9 छाए 54, 9 छाए 54y हो गया, बराबर 6 चौक 24। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 2 को हम 11 से गुना कर रहे हैं तो देखिए 11 छक 66x, ठीक, प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55y, बराबर देखिए प्लस माइनस माइनस 11 तिया 33, 11 तिया क्या हो जाएगा 33। अब देखिए समीकरण का कभी भी काम पड़ सकता है, इसे हम क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं 6x, एक समीकरण को लिखते हैं 5y माइनस 3, समीकरण 2। मान पुट करने के लिए समीकरण का जरूरी पड़ता है, इसलिए हम इसी साइड में क्या कर लिए, नोट कर लिए। अब देखिए समीकरण 1 को 6 से गुना कर दिए, समीकरण 2 को 11 से गुना कर लिया, और समीकरण 1 घटे 2 दिए तो घटाएंगे तो देखिए प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस। अब देखिए ना जिससे डरते थे वही बात हो गई। देखिए प्लस 66x और माइनस 66x तो क्या कहेगा चलना, यानी कटेगा ये, तो देखिए काट गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 55y में से 54y जा रहा है, 55y प्लस में है और 54y माइनस, यानी 55 रुपये आपके पास दिए, 54 रुपये का खा के कितना रुपया बचेगा, मात्र 1 रुपया। तो लिखेंगे y बराबर, अब देखिए 33 में से 24 जा रहा है तो देखिए यहाँ पे घटा लेंगे, 33 में से कितना जा रहा है 24 जा रहा है, तो देखिए 13 में से 4 गया तो कितना होगा 9 हो गया। तो देखिए y का मान कितना हो गया 9 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या बोले थे कि y का जो मान है समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, y का जो मान है वह समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब देखिए 6x माइनस 5, अब y का मान कितना है तो y का मान 9 है, तो लिखेंगे 9 अब बराबर माइनस 3। अब देखिए 6x 9 पचे 45 माइनस में अब बराबर माइनस 3, यानी 6x बराबर माइनस 3। अब देखिए बराबर के बाएं तरफ माइनस 45 है तो दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस 45 होगा, तो लिख देंगे प्लस 45। आगे देखिए तो 6x बराबर 42, x बराबर 42 बटे 6, 6 सत्ते 42, x बराबर 7, x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए हमें प्रश्न में क्या हो रहा है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न कैसे ज्ञात कीजिए, देखिए तो लिखेंगे इसीलिए भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का जो अंश होगा वो क्या होगा x होगा। तो देखिए x का जो वैल्यू निकला है वो निकला है 7 बराबर 7, और लिखेंगे भिन्न का हर। तो देखिए भिन्न का जो हर है वह क्या निकला है y, तो y का मान कितना निकला है 9 निकला है। तो कहते हैं भिन्न निकालेंगे, तो देखिए भिन्न जब भी होगा, भिन्न जो होता है वह अंश बटे
हर के रूप में होता है। तो देखिए अंश यहाँ पे क्या माने हैं x और हर क्या माने हैं y। तो x का मान कितना निकला है 7, y का मान हो गया 9। तो आपका क्या हो गया, यही क्या हो गया 7/9 क्या हो गया, आंसर हो गया। आप सुनिए ना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब पे पढ़ाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, अत्यधिक मेहनत लगता है। कितना मेहनत है, थोड़ा बहुत मेहनत नहीं लगता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप क्लास 10वीं में हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।